ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर ईडी को सौंपा है। रिमांड की अवधि शुक्रवार से शुरू होगी। ऐसे में होटवार जेल में वीरेंद्र राम को गुरुवार की रात काटनी पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। चीफ इंजीनियर बोलेगा, राज खुलेगा। 5 दिनों की ईडी रिमांड पर वीरेंद्र राम। होटवार जेल में कटेगी गुरुवार की रात। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। ईडी की कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड को मंजूरी दे दी है। ईडी ने कोर्ट से वीरेंद्र राम की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 5 दिनों की रिमांड स्वीकृत की। रिमांड की ये अवधि शुक्रवार से शुरू होगी। ऐसे में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गुरुवार की रात होटवार जेल में कटेगी। फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए, इसका हमने कोर्ट से प्रेयर। आज रात जेल में और कब से रिमांड अवधि शुरू होगी? कल से उनकी रिमांड अवधि शुरू होगी। आज उनको होटवार जेल में क्या कुछ दलील दी गई? ईडी की तरफ से था कि इनके तरफ से अनुसंधान के क्रम में बहुत चीजें आई हैं जिनको उनको क्लेरिफिकेशन लेना है, इसीलिए उसका जांच करना जरूरी है और रिमांड पर लेना जरूरी है। सर, जांच में सहयोग नहीं करने की बात आ रही थी, क्या ये दलील? ये ऐसी कोई भी बात नहीं आई है। कोर्ट में पेशी से पहले वीरेंद्र राम की मेडिकल जांच की गई। सदर अस्पताल में जांच के दौरान उनका स्वास्थ्य सामान्य पाया गया। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान वीरेंद्र राम ने अपनी बीमारी की जानकारी दी और हर दिन परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति मांगी है, जिस पर कोर्ट ने सभी जरूरी दवाओं को जेल ले जाने और हर दिन अधिवक्ता से मिलने की इजाजत दे दी। वहीं कोर्ट द्वारा ईडी को 5 दिनों की रिमांड देने के आदेश के बाद वीरेंद्र राम को होटवार जेल ले जाया गया। इंजीनियर साहब वीरेंद्र राम को जो है वो ईडी की टीम होटवार जेल लेकर जा रही है और अब वीरेंद्र राम जो है वो अशोकनगर के आलीशान मकान में नहीं बल्कि काल कोठरी के पीछे रहेंगे, यानी कि लाल घर भेजा गया। मंगलवार से 2 दिनों तक ईडी की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 125 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चला है, जिसके बाद ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया। अब शुक्रवार से अगले 5 दिनों तक ईडी की टीम वीरेंद्र राम से पूछताछ करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो वीरेंद्र राम चीफ इंजीनियर आरयू, अर्हता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, लेकिन इस पद पर जमे रहे, लंबे समय तक जमे रहे। शायद इनमें वो योग्यता थी कि वो खुद कमाई करेंगे और दूसरे को कमवा कर देंगे। यही योग्यता सब चीज पर भारी पड़ी और लगातार वो बने रहे। लेकिन ईडी कहते हैं ना, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर कई बार राजनीतिक बयानबाजी की जाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि केंद्रीय एजेंसियों के पास अगर थोड़ा सा लीड मिल जाए, थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, तो फिर चीजें कहां से कहां पहुंचती है ये हम और आप सभी जानते हैं। पूजा सिंघल भी जेल गई, वीरेंद्र राम भी जो है वो अब कैसे आज जेल में गुजार रहे, लेकिन उसके बाद 5 दिनों के रिमांड के बाद अल्टीमेटली आपको जाना फिर वही होगा। तो हमारा रुख करते हमारे सहयोगी अजय लाल का। जलाल, लगातार देखिए इस बात को लेकर न्यूज़ 11 भारत ने पहले भी कई एक मौकों पर चीजों को दिखाया है कि कैसे वीरेंद्र राम भ्रष्टाचार को पोषित कर रहे हैं और कैसे वीरेंद्र राम को भी संरक्षित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम में लोग उसके हैं बैठे हुए जो उस पर मेहरबान है, और अब देखिए वो चीज सामने आ ही चुकी कहीं ना कहीं। क्या अपडेट है वीरेंद्र राम से जुड़ी हुई? देखिए पंकज, पहला अपडेट यही है कि सुबह मेरी घड़ी में लगभग 8:25 होने को जा रहे हैं और आज की रात वीरेंद्र राम को सच का सदमा लगेगा कि कैसे लग्जरियस लाइफ स्टाइल होते हुए भी आज वो होटवार जेल में रहेंगे और एक एक करके जितने उन्होंने पाप किए थे वो तमाम पापों की गिनती जब होटवार जेल से आकाश दिखेगा तो तमाम जानकारी मिल जाएगी कि कैसे औने पौने भाव में टेंडर दिए जाते थे ठेकेदारों को, कैसे उनसे 27% कमीशन लिया जाता था, वह भी इकरारनामा के मार्फत, यानी कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी की जरूरत पड़ती है और शायद इस बात को वीरेंद्र राम बेहतर जानते थे। आज उन्हें होटवार जेल का पानी भी पीना होगा, हो सकता है कुछ विशेष पानी की व्यवस्था हो,
लेकिन जो चर्चाएं हैं कि फ्रांस से पानी आता था 450 रुपये लीटर, कि कैसे 250 लीटर प्रति लीटर के दर से बिकने वाला कोई विदेशी पानी पीते हैं तो क्या होगा उनका आज जेल में? वही मैं कह रहा हूं पंकज कि आज की रात सच का सदमा लगेगा। और जो जानकारी मिली है कि किस प्रकार से वीरेंद्र राम टूट से गए थे, जब ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की, जब यह उनसे सूचना दी गई कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, वीरेंद्र राम फूट फूट कर रोने लगे थे। ये पूरा झारखंड अब जान चुका है। अब सवाल है कि क्या वीरेंद्र राम अकेले ऐसे मछली थे जो ईडी के जाल में फंसे हैं? इस सवाल का जवाब होगा नहीं। कई ऐसे चेहरे हैं जो अब तक ईडी की गिरफ्त से दूर हैं। मुझे लगता है कि 5 दिन की रिमांड में वो तमाम राज ईडी के सामने होगा कि कैसे वीरेंद्र राम को पाला पोसा गया, उन्हें भ्रष्टाचार की पीएचडी कराई गई, कैसे पैसे कमाने हैं इसकी डिग्री उन्हें दी गई। और साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि अकेले ऐसे मछली नहीं है वीरेंद्र राम जो ईडी के जाल में फंसे हैं, उनके मार्फत कई अन्य बड़े चेहरों के नाम भी सामने आएगा। मीडिया रिपोर्ट तो ये कहती है कि राज्य के 2 बड़े आईएएस अधिकारियों पर भी ईडी की नजर है। वीरेंद्र राम ने पूछताछ में कहा है कि उन 2 अधिकारियों का नाम लिया है। वक्त आने पर न्यूज 11 उन नामों का खुलासा करेगा, लेकिन पूरी तरह से ऐसे लोग जो वीरेंद्र राम के माथे पर अपना हाथ रखते थे, वो लोग भी परेशान है कि हो सकता है उनके दरवाजे पर ईडी दस्तक न दे दे। तो पूरी तरह से आज की रात सदमा लगने वाला होगा, सच का सदमा लगेगा वीरेंद्र राम को। पंकज, बिल्कुल। तो अजय लाल, जाहिर सी बात है कि वीरेंद्र राम को जिस तरीके से जेल जाना पड़ा है या जैसे वो रिमांड पर रहेंगे, तो एक जो चर्चा लगातार हो रही है कि जो बरामदगियां हुई है, जो 125 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति जो है बरामदगी की उसकी बात हो रही है, 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ तक के सोने ज्वेलरी की बात हो रही है, उसमें बीच में एक पेन ड्राइव का जिक्र हो रहा है। पेन ड्राइव से जुड़ी कुछ जानकारी है क्या? वो भी मुझे लगता है कि वीरेंद्र राम इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो लैपटॉप में हिसाब किताब रखते होंगे कि किसको कितना पैसा दिया, किससे कितना पैसा लिया। कोई भी, मैंने इससे पहले कहा पंकज कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी बरती जाती है। पेन ड्राइव किसी भी अमूमन किसी के भी घर में मिल सकता है। इस पेन ड्राइव में वीरेंद्र राम ने कोई राज छुपा के रखे होंगे, इसकी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वीरेंद्र राम का लाइफ स्टाइल रहा है, और लाइफ स्टाइल नहीं बल्कि जब आप नेपाल, जब राज्य सचिवालय के जो उनका कक्ष है, जो सभागार है जहां वो बैठक लेते थे, तो उनका स्टाइल ऐसा लगता था कि कई बड़े अधिकारी का भी कद उनसे छोटा लगता था। उनके दफ्तर आने का स्टाइल, फिर अधिकारियों के साथ बैठक में जाने का स्टाइल, फाइलों पर किस प्रकार से निगाह डालनी है, कैसे पेन हिलाकर संबंधित इंजीनियर को आदेश देना है, ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि पेन ड्राइव के माध्यम से किसी बड़े राज का खुलासा होगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि टेंडर की जानकारी होगी। ये सब चीजें तो स्विस बैंक की तरह दिमाग में रखे जाती है, ऐसी कोड होता होगा। जाहिर सी बात है किस तरीके से कोई रखे पेन ड्राइव में, ये बहुत ही इसके जायज कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि असावधानी की बात है, असावधानी बस हो सकता रह जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि पूजा मैडम की डायरी भी पकड़ी गई थी, सुमन सिंह की डायरी पकड़ी गई थी, तो हो सकता है कुछ ऐसा मिले ना मिले, लेकिन ये तो ईडी जानता होगा। फिलहाल हमारे साथ सत्यव्रत किरण भी जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस पूरे मामले पर उन्होंने नजर बनाए रखी और उस वक्त भी मौजूद थे जब सदर अस्पताल में मेडिकल कराया जा रहा था वीरेंद्र राम का, उस वक्त भी मौजूद थे जब ईडी की विशेष अदालत में जज पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया था। सत्यव्रत, जानना चाहेंगे किस तरह का भाव था वीरेंद्र राम का? जाहिर सी बात है कि जो चीजें सामने आ चुकी है और जो उनके साथ होने वाला उसका अंदेशा तो वो लगा ही चुके होंगे, अंदाजा लगा ही चुके होंगे, लेकिन जानना चाहेंगे आपके जरिए कि क्या क्या चीजें हुई अदालत में जब पेश किया गया वीरेंद्र राम को? बिल्कुल पंकज, वीरेंद्र राम के चेहरे को देखकर आप भी तस्वीरों में अंदाजा लगा लेंगे कि 250 रुपए से लेकर 700 रुपए लीटर पानी पीने वाला
वीरेंद्र राम, जिसके पास ओडी, फॉर्च्यूनर, स्कोडा जैसे महंगी गाड़ियां थी, वो इनोवा के पिछले सीट पर ईडी के अधिकारियों के द्वारा दुबक कर बैठा हुआ था और शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। फिलहाल जो वीरेंद्र राम है, इंजीनियर साहब अपने असल ठिकाने यानी कि होटवार काल कोठरी के पीछे पहुंच गए हैं और आज जो उनकी रात है वो काफी कष्ट वाली रात बीतने वाली है, क्योंकि अशोकनगर, पटना, जमशेदपुर, दिल्ली में आलीशान बंगले के मखमल बिछावन पर रहने वाले जो इंजीनियर साहब है, आज वो काल कोठरी लाल घर में जो है वो अपना रात काटेंगे और ऐसी कई रातें हैं जो उन्हें अब होटवार जेल में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि ईडी ने शायद कसम खा रखा है कि इस दूसरे टेस्ट मैच या जो T20 मैच चल रहा है उसमें पहला विकेट वीरेंद्र राम गिर चुका है और कई और विकेट जो है वो ईडी गिराएगा, क्योंकि याद होगा कि पहले चैंपियनशिप में जब पूजा सिंघल, पंकज मिश्रा और सुमन कुमार जैसे कई खिलाड़ियों को आउट कर दिया था ईडी ने, और इस वाले मैच में जो है वो ईडी ने पहला विकेट गिरा दिया है और कई और अधिकारी, वैसे अधिकारी जिनका संरक्षण प्राप्त था इस इंजीनियर को, कई ऐसे ठेकेदार जिसके सर पर वीरेंद्र राम का हाथ था और ठेकेदारी के नाम पर ठेकेदारी के पैसे से अवैध कमाई कर रहा था, वैसे कई लोग नपने वाले हैं, कई लोग हैं जो कि ईडी के रडार पर है। आज ईडी के द्वारा जो है वो उसे कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने 10 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो है वो 5 दिनों का रिमांड दिया। उस दौरान जब वो कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े थे तो आप उनके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाते, और वो व्यक्ति जो शायद अपना आदर्श वीरेंद्र राम जैसे इंजीनियर को मानता होगा, उसको देखने की जरूरत थी कि क्या चेहरे की जो बनावट थी, जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो दिख रहा था। वीरेंद्र राम लगातार गिड़गिड़ा रहा था कोर्ट के सामने, यह बोल रहा था कि वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, कई तरह की दवाइयों का सेवन करता है और चिकित्सकों के द्वारा जो रिपोर्ट है वो लेकर कोर्ट पहुंचा था। उसके वकील जो है वो कोर्ट को दिखाकर बताते हैं कि कई तरह की बीमारी है और वह दवाई अपने साथ वो ले जा सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने भी जो है वो इजाजत दिया, साथ ही उसने कहा कि अपने अधिवक्ता और परिवार के सदस्यों से वो हर दिन मिलना चाहेगा। माननीय कोर्ट ने भी जो है वो आदेश किया कि जब तक यह रिमांड पर रहते हैं तब तक इनके परिवार और अधिवक्ता जो है वो इनसे मिल सकते हैं। फिलहाल आज की रात कष्टदायक होने वाली है और आप अंदाजा लगा लगता है अजय लाल कि वही सोच रहे होंगे कि क्या मैं कॉपरेट करूं या अपना मुंह सिल लूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वीरेंद्र राम का मुंह खुलने का मतलब है कि कई लोगों का और जाल में बिछ जाना या फिर अपने बाकी लोगों को बचाना चाहेंगे तो हो सकता मुंह बंद करे। तो आज शायद वही मंथन करेंगे, आज वीरेंद्र राम उस जेल में रह के आज। छिपाना मुश्किल होगा। मसलन एक उदाहरण दीजिए, दिल्ली के डिफेंस कॉलेज में 42 करोड़ रुपए का आलीशान भवन उन्होंने खरीदा था और फिर उसे तोड़कर नए सिरे से उस मकान को बनाया जा रहा है। ईडी के अधिकारियों ने वीरेंद्र राम से पूछा बेहद ही शालीनता भाव में, ये मकान आपने कब खरीदा? जानकारी दी, कितने में खरीदा? 42 करोड़ में। ईडी ने फिर से पूछा कि ये पैसे कहां से आए? वीरेंद्र राम का जवाब था कि उनके पिता सेवानिवृत्त हुए थे, लिहाजा पेंशन के पैसे हैं और कुछ अवकाश प्राप्त का जो लाभ मिलता है उसके पैसे हैं। फिर जानकारी मांगी गई कि कितना पेंशन मिलता है, तो वेतन पेंशन की राशि थी 22,300 रुपया। ईडी ने कहा कि 22,300 रुपया मासिक पेंशन वाला व्यक्ति 42 करोड़ रुपए में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में मकान खरीद ले, ये असंभव है। उसके बाद वीरेंद्र राम के पास शब्द नहीं थे कि आगे क्या बोले। उसके बाद अशोकनगर का जो घर है, जो जानकारी है कि उस घर में यदि आप जाए तो रांची के कई 5 स्टार होटल भी उसके सामने फेल हो जाएंगे। इतनी शानो शौकत। और उनकी पत्नी चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी। चुनाव लड़ने की योजना का मतलब है कि आपके पास कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए
हार्ड कैश मौजूद हो। सबूत इतने ज्यादा है कि वीरेंद्र राम ना भी बोले। और जो सबसे अहम बात है कि कैसे अधिकारियों की वो पोस्टिंग कराते थे, आउट ऑफ टर्न जाके पोस्टिंग कराना। न्यूज 11 ने कल ही रिपोर्ट दिखाई थी कि किस प्रकार से अब सहायक अभियंता को प्रभारी कार्यपालक अभियंता बना दिया गया। उसके साथ ही जिस गाड़ी पर वीरेंद्र राम चढ़ते थे, सवारी करते थे, वो राजेश कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। यानी कि कोई ठेकेदार यदि वीरेंद्र राम को अपनी गाड़ी देगा, इनोवा गाड़ी, तो समझ सकते हैं कि टेंडर किसको मिलेगा। इतने ज्यादा इन्होंने अपने छेद कर रखे थे कार्यकलाप में कि वो ना भी बोले तो भी यदि कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश होगी तो सब कुछ सरेआम हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद से कई लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी ली कि क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है, किसका किसका नाम है, डायरी में क्या है। ये तमाम चीजें इस प्रकार से है कि वीरेंद्र राम ना बोलते हुए भी कई प्रकार की बातें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल। तो ये ईडी के पूछताछ का अपना स्टाइल होता है उनका। अब ये जरूर है कि वीरेंद्र राम के बाद अगला शिकार कौन होगा, ये सबकी निगाहें उसी पर है पंकज। और जो अगला शिकार जो होगा वो अभी एक बड़ा नाम होगा। ये न्यूज 11 आज खुलासा कर रहा है अपने दर्शकों के सामने कि अगला शिकार एक और चर्चित चेहरे के रूप में सामने आएगा पंकज। और बड़ा नाम होगा। जाहिर सी बात है, जब इंजीनियर वीरेंद्र राम अगर 125 करोड़ के आसामी के तौर पर सामने आते हैं, चल अचल संपत्ति के मालिक के तौर पर सामने आते हैं, तो जिसका वरद हस्त प्राप्त होगा वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर तो कितने सारे लोग आते होंगे। रुक करते एक बार फिर से सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, जैसे कि आज जो प्रक्रिया हुई, पूरी पेशी हुई, तो क्या उस वक्त दलील भी कुछ दी गई थी उधर बचाव पक्ष की ओर से भी, क्या फिलहाल अभी आज पेशी थी और उसके बाद आगे की कार्रवाई जब होगी तब इनके वकीलों को कुछ मौका मिल पाएगा, या वकील मौजूद था इनका? फिलहाल पंकज कुछ समय मिला था वीरेंद्र राम और उनके वकील को, और उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने आपको कहा कि सेहत संबंधी जो समस्याएं हैं, जो दवाइयों का वो सेवन कर रहे हैं, उसकी जानकारी जो है वो अदालत को दी गई। साथ ही अदालत से यह मांग की गई कि उनके परिवार और एक अधिवक्ता जो उनके हैं उनसे रोज उनकी मुलाकात हो सके, और इन सभी चीजों की जो इजाजत है वो कोर्ट ने दे दी। पंकज, आप अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए कि एक इंजीनियर या फिर एक चीफ इंजीनियर अगर अपने सेवा काल के दौरान अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता है, अपने बच्चों को अगर उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा दे देता है, बच्चों का शादी विवाह करा देता है, और उसके बाद रिटायर होने के बाद अगर एक छोटा सा घर बना ले, तो वो किसी इंजीनियर के लिए भी किस्मत की बात होती है। लेकिन वीरेंद्र राम शायद ऐसी किस्मत लेकर आए थे, या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने एक ऐसी अलग सी किताब पढ़ ली थी, जिस किताब को यूपीएससी की तैयारी करते वक्त पूजा सिंघल ने पढ़ी थी, भ्रष्टाचार वाली किताब। और यही कारण है कि उस किताब के पढ़ने का नतीजा है कि एक इंजीनियर जिसके घर से करोड़ों रुपए के महंगे जेवरात निकलते हैं, और अब तक 100 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति की जो जानकारी है वो ईडी को मिल गई है, और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि यह संपत्ति का जो राशि है कई और ठिकाने जो है वो वीरेंद्र राम ने बना रखे हैं, और जिसकी जानकारी कल रिमांड पर लेने के बाद ईडी को मिल सकती है। 5 दिनों का रिमांड मिला है, और इन 5 दिनों में इंजीनियर साहब से अब इंजीनियर वाला जो पूछताछ है वो ईडी करेगा। मैंने आपको बताया पंकज कि इस पूरे प्रकरण में कई और अध्याय खुलने वाले हैं। यह पहला अध्याय है, यह पहला भ्रष्टाचारी है जिसने झारखंड को लूटा और सलाखों के पीछे है। कई और भ्रष्टाचारी नपने वाले हैं, कई भ्रष्टाचारियों की जानकारी ईडी को है, लेकिन समय रहते सबूतों के साथ जो है वो ईडी उन लोगों को भी अपने साथी वीरेंद्र राम के पास जल्द होटवार जेल पहुंचा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से रुक करते हमारे सहयोगी अजय लाल का। अजय लाल, एक जानकारी भी लगातार ये दी जा रही थी और कई बार हमने दिखाई भी, और आप भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि 27-27% तक का जो है वो कट मनी लिया जा रहा था। मतलब इस बात में सच्चाई है या फिर ये कहने सुनने वाली बात ही है? ये इकरारनामा तो चले हमने दिखाया, एक काम का हो सकता है क्या? मतलब ये उन्होंने बनाए रखा था क्या? ट्रेडिशन ही एक था ये?
देखिए पंकज, 27% की बात का जो आप जिक्र कर रहे हैं, बजाता उसका डॉक्यूमेंट न्यूज 11 के पास है। और आज गुरुवार है, आपको जानकारी मैं दे दूं कि मंगलवार को न्यूज 11 ने कागज के साथ इस न्यूज को प्रसारित किया था कि कैसे 27% कमीशन लिया जाता है। ये देखिए, इस राज्य में प्रैक्टिस है, कोई आज की बात नहीं है या फिर 2-3 सालों के दौरान ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसी बात नहीं है। शुरू से एक कवायद ऐसी चल पड़ी है कि जो भी टेंडर किसी को मिलता है तो उसमें कट मनी पहले से रख लिया जाता है। ये दूसरी बात है कि तमाम पैसे वीरेंद्र राम को ही नहीं मिलते थे, बल्कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच होता था ये आप समझ सकते हैं। मैं ना भी बोलूं तो झारखंड की जनता अच्छी तरीके से समझती होगी कि पैसे कहां कहां जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 100 रुपए के काम में 27 रुपया काट लेना, 1000 के काम में 270 रुपया काट लेना। उसी प्रकार से समझिए कि यदि 10 लाख का काम है तो पहले ही 2,70,000 आपको काट करके अलग कर देना है। तो ये बहुत बड़ी रकम है। और ग्रामीण कार्य में या फिर भवन निर्माण में, पथ निर्माण विभाग में करोड़ों रुपए के टेंडर होते हैं। एक मामूली सा भवन बनाना होता है, रिपेयरिंग करना होता है, तो उसकी प्राकृत राशि चली जाती है 5 करोड़ के आसपास। बिल्कुल आपको जानकारी होगी कि धुरबा में एक अधिकारी का मकान के मरम्मत के लिए जो टेंडर हुआ था, उस टेंडर में लिखा गया था कि अमुक भवन का मरम्मती कार्य होना है, लिहाजा उस मरम्मत कार्य की प्राकृत राशि 23 करोड़ रुपए थी। जबकि खबर ये कहती है कि यदि उस मकान को तोड़कर नए सिरे से बनाया जाए तो वो मकान 12 करोड़ में बन जाएगी। आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल एक सिस्टम है, एक रैकेट है, एक सिंडिकेट बना हुआ है और उसमें तमाम लोग शामिल हैं। किसी वीरेंद्र राम एक चेहरा था, एक ब्रांड था, जिसके माध्यम से पैसे आते थे, लिए जाते थे। कितने पूरा का पूरा इस वक्त सिस्टम में मौजूद होंगे, अभी नहीं तो ढूंढा है ईडी को या फिर बाकी केंद्रीय एजेंसियों को। जाहिर सी बात है, खुद ही आपको प्राक्कलन राशि तय करना है, प्राक्कलन की राशि आप तय करेंगे और क्या करना है खुद ही आपको तय करना है। मरम्मत आप साल दर साल कराते रहिए, आपकी मर्जी, सब कुछ तो आपने तय कर ही रखा है। तो जाहिर सी बात है, एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि जब आपकी मर्जी नहीं चलती है, ऊपर वाले की मर्जी चलती है, और वो मर्जी होती है जब आपका पाप का घड़ा भर जाता है, तब कोई ईडी जैसा एजेंसी सामने आती है और फिर आपको जेल जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े। आप अजय लाल, आपका भी बहुत शुक्रिया और सत्यव्रत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीरेंद्र राम किस तरीके से अब जेल चले गए हैं और उसके बाद 5 दिनों के रिमांड पे रहेंगे, उसके बाद कितने नामों का खुलासा होता है, इंतजार अब इसी बात का होगा। जाहिर सी बात है, इस घटना के बाद से तमाम विभागों में हड़कंप मचा होगा कि ना जाने ईडी अगली बारी और ईडी के पास जो चीट निकलता है वो अगले किस विभाग का, किस शख्स का निकलता है। हड़कंप तो मचा ही होगा। शुक्रिया आप दोनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।